युद्ध के धमाकों के बाद अब भारत में चल रहे सियासी युद्ध की बात भी कर लेते हैं, जिसमें बम और गोली नहीं बल्कि चिंगारी भरे बयानों और बोली का इस्तेमाल है। और इसका केंद्र है पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से रोज सियासी तापमान में इजाफा महसूस किया जा रहा है। आज इसे गृह मंत्री अमित शाह ने तब और बढ़ा दिया जब वो कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ 40 पन्ने की एक चार्जशीट लेकर पहुंच गए। सबसे पहले हम आपको उसके कीवर्ड्स बताते हैं जिस पर भारी क्लेश शुरू हो चुका है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के 15 साल के शासन का जिक्र करने वाली जो चार्जशीट जारी की है, उसमें ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप हैं। इसके कीवर्ड से साफ पता चलता है कि बीजेपी इस चार्जशीट को बंगाल में चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि इसमें घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कट मनी और तुष्टीकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस आरोप पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए जो कुछ कहा है वो टीएमसी को बहुत चुभा है और उसके नेता बहुत भड़के हुए हैं। अब आपको गृह मंत्री के वो 10 जुबानी तीर दिखाते हैं जो उन्होंने डायरेक्ट ममता बनर्जी और उनकी सत्ता पर चलाए हैं। अमित शाह ने कहा है कि भय और भ्रष्टाचार को ममता सरकार ने बंगाल में अपना बड़ा हथियार बना लिया है। ममता बनर्जी सोनार बांग्ला के सपने दिखाकर बंगाल में सिंडिकेट राज ले आई हैं। गृह मंत्री ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष के प्रचार से द्रोह किया है। टीएमसी के सत्ता में चुनकर आने का आधार सिर्फ झूठ, डर और हिंसा है। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और ये कहा कि ये चुनाव भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों से मुक्ति का चुनाव है। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर कुछ धारदार कटाक्ष किए जो टीएमसी को पसंद नहीं आए। अमित शाह ने कहा, दीदी कभी पैर तुड़वाती हैं तो कभी सिर पर पट्टी बंधवाती हैं, लेकिन ममता दीदी के विक्टिम कार्ड को बंगाल की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही हैं और साथ ही ये भी कह दिया कि 6 मई 2026 में बंगाल में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के सबसे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित, यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। अमित शाह ने 40 पन्नों की जो चार्जशीट आज बंगाल की जनता को दिखाई, उससे एक बात साफ है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी को किन बड़े मुद्दों पर घेरने वाली है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के मुद्दों का मेन्यू कार्ड क्या है वो आप भी देख लीजिए। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी बंगाल में भ्रष्टाचार और कट मनी कल्चर को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। इसके अलावा घुसपैठ और तुष्टीकरण भी बीजेपी के एजेंडे में टॉप ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी की इस लिस्ट में बंगाल की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी शामिल है, जबकि राजनीतिक हिंसा से लेकर महिला सुरक्षा तक बीजेपी ने टीएमसी की सत्ता पर चोट करने की तैयारी की है। हालांकि टीएमसी को आज सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर अमित शाह के जुबानी तीर चुभे हैं। मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले पैर में चोट लगी थी। आज अमित शाह इस पर तंज कर रहे थे तो टीएमसी का जवाब भी आया है।
टीएमसी के अनुसार 2021 में पीएम मोदी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी पर तंज किया था। अब 2026 में अमित शाह ने उनके सिर की चोट और पैर के फ्रैक्चर को विक्टिम कार्ड बताकर मजाक उड़ाया है। अपमान और अहंकार के साथ महिलाओं के प्रति बीजेपी की यही असली सोच है। बंगाल ने महिलाओं से नफरत करने वालों को कभी स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश में बीजेपी पूरे देश में सत्ता खो देगी। এটা কি মজাক হচ্ছে? क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट। गतकाल रामनवमीर मिছিল ছিল, পরশু ছিল। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে মানবিকতা। না জানলে ওই কমিউনাল লোকেদের বলবো বইটা খুলে একটু পড়ুন। আমার হাত থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে রঘুনাথপুরে কালকে দাঙ্গা করেছো, বিজেপি করেছো তুমি। তোমার লজ্জা থাকা উচিত। সেই জন্যই সবাইকে সরিয়েছো যাতে দাঙ্গা করা যায়। রঘুনাথগঞ্জের দোকান ভেঙেছো, লুটপাট করেছো। बंगाल में इस वक्त एसआईआर वाली चिंगारियां भी निकल रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे संवाददाता ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पर भी सवाल किया। वो भी आपको आइए दिखाते हैं। सर, मेरा सवाल यह है, पश्चिम बंगाल में क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, फिर एसआईआर की प्रोसेस किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ के वोटर नहीं है उनको हटाया जाए, तो पॉलिटिकली एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कितना फायदा होगा सत्ता में आने के लिए? देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, एसआईआर के खिलाफ ममता जी एक काल्पनिक हवा खड़ा कर रही है। देश भर के अब तक लगभग 14 राज्यों में एसआईआर हो चुका है। कहीं पर कोर्ट केस नहीं हुए, कहीं पर जुडिशियल अफसर नहीं बिठाने पड़े हैं। इसी चुनाव में केरल और तमिलनाडु भी चुनाव में है। वहां डीएमके की सरकार है, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। एसआईआर हो चुका, मतदाता सूची प्रसिद्ध हो चुकी है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। एसआईआर को सहयोग न देना इसका एकमात्र कारण है कि ममता दीदी घुसपैठियों को बचाना चाहती है और घुसपैठियों के वोट से फिर से चुनकर आना चाहती है और अगले 5 साल और घुसपैठ कराना चाहती है। मगर ममता दीदी, आपका स्वप्न कभी पूरा नहीं होने वाला है। एसआईआर भी हुआ है और बंगाल की जनता भी इस बार दृढ़ निश्चय लेकर बैठी है कि घुसपैठ को हम सहन नहीं करेंगे। अच्छी कानून और व्यवस्था के लिए वोटिंग करेंगे, विकास के लिए वोटिंग करेंगे, मोदी जी के लिए वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।